नमस्कार जी, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। राम राम, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सब लोगों के? काफी लंबे समय बाद आज मैथ्स की कोई क्लास होने जा रही है यूट्यूब पर। और आपको पता है कि इस समय मध्य प्रदेश में एक भर्ती है जिसकी काफी धूम मची हुई है और उसका नाम है अस्पताल सहायक यानी हॉस्पिटल असिस्टेंट। और वैकेंसी बहुत अच्छी है। सिर्फ 10वीं पास बच्चा इसको भर सकता है। 1200 से ज्यादा पद है और बस दिक्कत एक ही है कि परीक्षा अगले महीने है। तो आपके पास लगभग अब 40-45 दिनों के आसपास का समय है और इसमें बहुत सारा आपको पढ़ना है। सिलेबस काफी सारा है, तो उसी को थोड़ा आसान बनाने के लिए आज हम कुछ चीजें सीखेंगे। मैंने YouTube पर वीडियो भी डाला है। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल समझनी है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग, तो सब कुछ बहुत अच्छे से YouTube पे समझाया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, है ना। और आज जो हम पढ़ेंगे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की हमारी एक स्पेशल चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे 3 चैनल्स है विनर्स का। तो ये मेन चैनल है, ये एक स्पेशल यूट्यूब क्लास की जो पीडीएफ्स होती है वो इसी पर डलती हैं और एक प्रैक्टिस के लिए हमने अलग से बनाकर रखा है। तो इन तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं मेनली इस एग्जाम के लिए। और हमारी बहुत जल्द एक स्पेशल बुक भी आ रही है मैथ्स को लेकर, तो वो भी आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो भी आप बताना, इसको प्रिंट में भी अवेलेबल हम करवा देंगे। तो देखो, आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है। यानी आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम इनका जो फोकस है वो एडवांस मैथ्स पर ही है। लेकिन मेरी फिर भी आपको यह सलाह है कि अरिथमेटिक भी थोड़ा बहुत आप देखकर जाना, पढ़कर जाना। तो रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये भी देखकर जाओगे तो फायदे में ही रहोगे और वो आपको देखना ही चाहिए, है ना। तो आज हम इनमें से एक टॉपिक उठा रहे हैं जो कि काफी आसानी से आप सीख पाओगे। उसका नाम है सांख्यिकी, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेटिस्टिक्स। तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक चैप्टर हम इसमें से उठा रहे हैं और आज इसके कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखो, कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको बार बार अभी यूज करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आप अभी बार बार यहां पर देखने वाले हैं, एक तो होता है भाई माध्य, है ना। अब माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है मीन। फिर दूसरा होता है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। अब माध्यिका क्या होता है? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियन, है ना। इसके बाद एक आता है आपका बहुलक, बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। फिर इसके बाद एक आएगा आपका भी परिसर, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। इन सब के मतलब मैं सिखाऊंगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आज ये सारी चीजें आप सीख कर जाओगे, है ना। फिर एक आता है समांतर माध्य, सुने तो आपने सब होंगे ये। समांतर माध्य, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। फिर एक होता है आपका विचरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरियांस। तो इन इतनी चीजें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और लगभग चीजें यही हैं। क्योंकि 10th बेस्ड एग्जाम है तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा चीजें इसमें लेवल की रहेंगी। नॉर्मल अगर आपके बेसिक क्लियर है आप इसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी इनका मतलब समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जैसे अगर सबसे पहले माध्य की बात करें तो माध्य मतलब होता है मीन, और माध्य का मतलब यह होता है, आसान भाषा में कहें तो एवरेज, औसत। औसत का जो सूत्र आप सीखे हो वही मतलब यहां पे माध्य का है। हालांकि उसके भी अलग अलग लेवल है, लेकिन अभी आसान भाषा में समझे तो समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, यानी औसत, एवरेज। माध्यिका का मतलब होता है जो एकदम मध्य में हो, है ना। माध्यिका का मतलब क्या है? जो एकदम मध्य में हो। और सबसे पहले हम माध्यिका, माध्य, इन सबको अभी सीख ही रहे तो आप समझ जाओगे। बस याद रखो, माध्यिका जो बीचों बीच हो, है ना। जब भी कुछ आंकड़ों को आप बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो जो एकदम मध्य में होगा उसको माध्यिका कहेंगे। बहुलक, नाम से स्पष्ट है, बहुलक यानी जो बहुत बार आए, बार बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। रेंज, रेंज मतलब परिसर या इसको सीमा भी कहते हैं। तो ये बड़ा आसान है, जो आपका सबसे बड़ा नंबर है,
जो लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उसमें से सबसे छोटे नंबर को घटा दो, बस सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, वो रेंज आ जाएगी। समांतर माध्य और जो आपका वेरियांस है यानी विचरण है, इसको आगे मैं बताता हूं कि इनका मतलब क्या है ना। लेकिन ये चार बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला सवाल आपके सामने है कि भाई दिए गए आंकड़ों का माध्य 9 है, तो के का मान ज्ञात करिए। अब सुनिएगा बात बहुत ध्यान से। माध्य का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई माध्य का मतलब है औसत। तो आप इसको औसत की तरह ही लें। जैसे आप अगर यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास 11 है, फिर आपके पास ये है, फिर आपके पास 7 है, फिर k-1 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 12 है, 15 है, k-1 है और 13 है। तो मुझे बताइए टोटल आंकड़े कितने हैं, नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ये समझो कि 10 संख्याएं हैं और उनका औसत 9 है, यानी सभी का योग, सभी का जो सम है वो कितना आना चाहिए भाई? वो 90 आना चाहिए। 10 आंकड़े हैं और एवरेज औसत कितना है? 9 है। 10 में 9 को मल्टीप्लाई करा, यानी आपका जो टोटल एवरेज, टोटल जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। क्लियर है? अब बस सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लेंगे और के का मान निकालेंगे। भाई इन सब का योग जो है वो 90 के बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे इन सबको जोड़ के बताइए कि क्या होगा। जैसे आप यहां देखो कि 1 बार है, 2 बार है और 3 बार है, तो ये 3 के आपका अलग हो गया। ठीक है, अब सारे आंकड़े जोड़ दो, उसमें बस एक -2 है, एक -1 है और एक और -1 है। तो -1 और -2 यानी आपके पास -4 है। अब केवल प्लस वाली संख्याओं को ले लो और इन सब का योग किसके बराबर होगा? 90 के। आराम से के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जल्दी से मुझे जोड़कर बताओ, 11 + 7 + 11 16 12 15 13, इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है? और बस फिर हम के का मान निकाल लेंगे। ठीक है भाई, देखो जो लोग पढ़ने आए हैं वही पढ़ने पर ध्यान लगाएं, बाकी लोग तो बढ़िया भाई चलने दो, आपके कमेंट कोई नहीं देखने वाला है ना। पढ़ाई लिखाई की बात करोगे आपको जवाब मिलेगा, टाइम पास करोगे तो आप गलत जगह आए हो, है ना। कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम आपके लिए। हम्म, चलो ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके, ठीक है। विनर्स की ऐप पर शुरू हो चुका है कोर्स, आपको मिल जाएगा, है ना। 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, 3 आ रहा है, अच्छा 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप सभी को प्लस करते हो कि यार 11 + 7 हो गया 18, 12 हो गया 30, है ना, और इसके बाद 1 2 3 4 और ये हो गया आपका कितना? 7, 85। क्या सभी को जोड़ने पर 85 आ रहा है? तो आप कहोगे हाँ सर। तो ये हो गया आपका 3 के, 4 आपका गया, देखो 4 उधर जाके जुड़ेगा 85, तो 85 में से 4 माइनस कर दो तो बचा आपका 81। 85 में से 4 गया तो बचा 81, ये 81 उधर जाके माइनस होगा तो आखिर में 9 बचेगा। 3 से भाग दोगे तो के की वैल्यू बड़े आराम से आपको क्या मिल जाएगी? के की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, ऑप्शन सी। तो ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्लियर है? आया सभी को समझ में? तो माध्य 10 संख्याएं थी, औसत 9 था, यानी सभी का योग 90 आना चाहिए। हमने इन सबको बस प्लस किया है भाई। 3 बार के है, -2 -1 -1 माइनस का 4 हो गया और प्लस वाले सबको 85 हो गया। 85 में से 4 गया तो 81, उधर जाके माइनस, बचा 9, 3 से कैंसिल हुआ। आपका आंसर कितना आ गया? के की वैल्यू 3। आगे बढ़ा जाए और अभी बस आप देखते चलो, अभी सब सीख जाओगे आप। और मैंने आपके लिए ईएसबी ने जो लेटेस्ट एग्जाम्स लिए हैं उन तक के क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप सोचिए, मई चल रहा है ये, और आपके लिए अप्रैल 2026, 29 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो इस बार अभी एग्जाम हुई है उसका क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, और वो भी मेंस लेवल का। ये मेंस का क्वेश्चन है, एमपीएसआई मेंस जो अभी अप्रैल में हुई है। तो पढ़िए बस, आप क्वेश्चन को देखेंगे बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सम संख्या में प्रेक्षणों वाले डेटा सेट में माध्यिका कैसे निर्धारित की जाती है। देखो माध्यिका आ गया, माध्यिका का मैंने आपको अभी बताया था जो एकदम मध्य में हो, है ना, बीचों बीच हो। तो 4 ऑप्शन है,
दो मध्य मूल्यों का औसत, मध्य मान को सीधे चुनकर सबसे अधिक बार आने वाले मान को ढूंढकर सभी मानों को जोड़कर कुल प्रेक्षणों से भाग देकर। अब बताओ क्या आंसर आएगा भाई। ठीक है, माध्यिका जो एकदम बीचों बीच हो, लेकिन यहां भी एक बात है, मैं आपको वो समझाता हूं। देखो, सभी मानों को जोड़कर कुल प्रेक्षणों से भाग दोगे तो ये तो माध्य हो गया, औसत हो गया, मीन हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सबसे अधिक बार जो आएगा उसको तो बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। मध्यमान को सीधे चुन ले आप, ये भी यहां पे गलत हो जाएगा। मध्यमान को सीधा चुनना ही आपका माध्य होता है, तो करेक्ट आंसर है मध्य मानों के का औसत। अब आपको अभी कंफ्यूजन होगा, इसलिए एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, अब यहां पे औसत यानी माध्य और माध्यिका दोनों सेम भी हो सकते हैं, है ना। हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 13 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर इसके बाद 19 है, फिर इसके बाद 20 है और इसके बाद 25 है। अब ध्यान से सुनना, जिन्हें माध्यिका नहीं पता है, माध्यिका मतलब जो एकदम मध्य में हो। औसत में क्या होगा, सबको जोड़ोगे 6 का भाग दोगे। माध्यिका का मतलब होगा एकदम बीचों बीच आने वाले हम आंकड़े उठाएंगे, तो बीचों बीच क्या आ रहा है, ना 18 ना 19, दोनों बीच में है। 18 और 19 के भी बीच में क्या आता है, तो पहला तरीका है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या फिर अगर आप लॉजिक लगा सको तो भी हो जाएगा 18.5। तो आपने क्या किया, मध्य मूल्यों का औसत ही तो निकाला। जो एकदम मध्य में आ रहे थे उनका एवरेज ही तो निकाला है आपने, औसत ही निकाला है, समझे। तो इस केस में एवरेज कितना हो जाएगा, सॉरी माध्यिका क्या हो जाएगी, 18.5। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य मूल्यों का औसत लेकर। शायद आप समझ पाए होंगे। जिनको अभी भी समझ नहीं आया, छोटी सी बात ध्यान रखो, आपको आंकड़ों को पहले तो बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या सारे आंकड़े बढ़ते क्रम में हैं, सही है। अब जो एकदम मध्य में है वो आपका आंसर, पर मध्य में तो ये दो फंस गए, इनका औसत निकालो, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सिलेक्शन लेकर आप मिलने आइएगा, है ना। चलिए फिर से यहां पे आपको माध्य निकालना है ना। माध्य मतलब औसत। तो आपसे कहा है 120 प्रेक्षणों का समुच्चय का माध्य 80 है। हर प्रेक्षण में से 10 घटाया जाए और उसके बाद प्रत्येक परिणाम को 7 से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो नया माध्य क्या होगा। बहुत ज्यादा आसान सवाल। हाँ, क्लियर है। 120 प्रेक्षणों के एक समुच्चय का माध्य 80 है। प्रत्येक प्रेक्षण से 10 घटाया जाए। मैं आपको एक बहुत बेसिक नियम समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो चेंजेस आप हर आंकड़े में करेंगे वही औसत में भी होगा। इन्होंने कहा कि भाई हर एक में से हम 10 घटाएं, तो हम औसत में से भी 10 घटाएंगे। तो आपने यहां पे क्या करा, 80 है, उसमें से आपने 10 घटाया, तो आपके पास बचा कितना, 70। और हर परिणाम को 7 से भाग देंगे, तो आप यहां प्रत्येक में 7 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। और बस यही आपका आंसर है। समझ आई बात, ठीक है। हर परिणाम में से 10 घटाना है तो औसत में से भी 10 घटेगा, और हर एक को 7 से भाग देना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 7 का भाग देना है। यही आपका नया माध्य है, बात खत्म। बी आपके प्रश्न का आंसर है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी माध्यिका बताइए। अभी मैंने क्या कहा था आपसे, माध्यिका मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करो और जो एकदम मध्य में हो, है ना। तो पहले बढ़ते क्रम में इन्हें अरेंज करते हैं। तो सबसे बढ़ते क्रम का मतलब, बचपन से बड़ा कंफ्यूजन है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में क्या होता है। बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे बड़ी आखिरी में। तो सबसे छोटा यहां पे क्या है, देखो यहां पे 5 दो बार है भाई, देखते जाना, बहुत इजी है। 5 दो बार आ गया, इसके बाद 6 है, फिर 7 और 8 है ना, 6 के बाद 7 8 है, तो 6 7 और 8। इसके बाद क्या है,
इसके बाद सीधा 18 है और 20 दो बार है, तो 18 आ गया और दो बार आपका 20 आ गया। फिर आपके पास 21 यानी 21 है, और सबसे बड़ा यहां पर क्या है, 57 है। तो मैंने पहले सारे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें जमा दिया, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है कि एकदम मध्य में कौन कौन है, या कोई एक संख्या है क्या। तो अगर अब मैं देखता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो भाई ये दोनों बीच में फंस रहे हैं। देखो 4 इधर है, 4 इधर है, ये दोनों बीच में है। तो माध्य का भी जस्ट मैंने निकालना सिखाया कि जो भी है उनको जोड़ के आधा कर दो, है ना। दोनों को जोड़ के क्या कर दो, आधा कर दो। तो 8 और 18 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 26, 2 का भाग दे दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 13 आ जाएगा, 13 13 आपका आंसर है। आया जी समझ में। आंकड़ों को बढ़ते क्रम में आपने अरेंज किया और उसके बाद जो बीच में फंस रहे थे उनका आपने औसत निकाल दिया, मध्य वाली संख्या निकाल दी। भाई 8 और 18 के भी बीचों बीच क्या पड़ रहा है, 13 पड़ रहा है, 13 है, तो वो आपका आंसर है, ठीक है। इनकी फिर माध्यिका निकालनी है। अभी आपको बताया 11 मैच है और उनकी माध्यिका बतानी है। तो वही सबसे पहले बढ़ते क्रम में आप अरेंज करोगे। तो बढ़ते क्रम में आपने अगर अरेंज किया, आंसर आप लोग बताओगे क्या, आप कर लो। सेम क्वेश्चन अभी जो बताया एकदम सेम। दीपक सुमन 6007 कह रहे हैं सर लाइव है ना। नहीं भाई ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले बैच में पूरी क्लासेस नहीं है। मिशा जी पूरा उसमें आपको लाइव पढ़ाएंगे, इसलिए जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे क्लासेस आएंगी। हालांकि जो चीजें सिलेबस में उन्होंने नहीं बताई है, बट हम आपके लिए बहुत सारी चीजें वीओडी फॉर्म में दे देंगे। जैसे अरिथमेटिक का उन्होंने मना किया है, सिलेबस में नहीं लिखा है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे, हम फिर भी आपको परसेंटेज, रेशो और जो बेसिक अरिथमेटिक के चैप्टर्स होते हैं कोर्स में वो सब देंगे, पढ़ना है आपको वो। हो गया भाई, चलो। तो आपसे कहा है माध्यिका, तो सबसे छोटा, अब देखो अगर 11 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीचों बीच में पता है क्या आएगा, 1 2 3 4 5, छठवा 1 2 3 4 5, भाई 5 आंकड़े इधर है, 5 इधर है, जो बीचों बीच में आएगा वो माध्यिका होगी। यानी आपको यह पता लगाना है कि छठवें नंबर पे कौन आएगा, बस वही आंसर है ना। 6th नंबर पे जो आएगा वही आपका आंसर है। तो देखो जैसे सबसे पहले नंबर पे आएगा 12, फिर भैया 12 से बड़ा कौन है, 36, 36 से बड़ा कौन है, 36 से बड़ा है 46, 46 से बड़ा कौन है 50, 50 से बड़ा कौन है 54, हो गए 5, 1 2 3 4 5। तो ये 5 तो अरेंज हो गए आपके, 1 2 3 4 5, जो छठवें नंबर पे आएगा वही आंसर है। तो अब आपके पास 54 से बड़ा नंबर कौन सा है, 62 है, ये छठवें नंबर पे आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। जरूरी तो नहीं है ना कि सबको लिखें, मजा आता है अलग बात है, बट जरूरत ही नहीं है, समझे भाई। हमें पता है कि टोटल 11 आंकड़े हैं, तो 11 आंकड़ों में 5 इधर 5 इधर, एक बीच में बचेगा, यानी छठवें नंबर वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो 6th नंबर पे आएगा वो आंसर। तो 6th नंबर पे कौन आ रहा है, 62 आ रहा है, आंसर आ गया जी। ओके, चलो आगे लेकर चलें। एक राज मिस्त्री ने 6 दिनों तक काम किया और उसकी कमाई इस प्रकार रही, तो माध्यिका बतानी है। आप बस माध्य और माध्यिका में कंफ्यूज नहीं होना। अगर माध्य बोल देते, औसत बोल देते, तो सबको जोड़ते, 1 2 3 4 5 6 का भाग देते। आपसे पूछा है माध्यिका, माध्यिका मतलब वही है सबको अरेंज करो। तो सबसे पहले कौन आएगा, 300, 300 के बाद कौन आएगा, 350, उसके बाद, अरे इन्होंने तो अरेंज करके दिया हुआ है यार, है ना, इन्होंने तो पूरा अरेंज करके दिया हुआ है। 300 350 400 450 500 550, बढ़ते क्रम में ऑलरेडी अरेंज है, तो बहुत अच्छी बात है।
जो दोनों बीचों बीच वाले आ रहे हैं इनको जोड़ के आधा कर दो। 400 और 450 के बीच में कौन आएगा? 425 आएगा, 425 आएगा। सही है, ये आपका आंसर है। बताओ भाई। ओके, क्या बात है, सीख गए, वेरी गुड। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आपको 2 मिनट बस कोर्स की जानकारी दे देता हूं। जिन भी बच्चों को अस्पताल सहायक का बैच ज्वाइन करना है, 11 मई से ही यानी कल से ही आपकी लाइव क्लास चालू हो गई है। फीस मात्र 499 है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लासेस, बात के लिए रिकॉर्डेड नोट्स, मटेरियल, हर चीज। अगर आप इसकी तैयारी करने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि यार इस एग्जाम को निकालना है, तो सोचो मत, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय सोचने लायक दिया नहीं है। 4-8 महीने होते तो सोचना बनता था, 40-45 दिन बाद परीक्षा है, तो सोचना नहीं है, काम शुरू करना है। मैं आपको फिर बता दूं, YouTube पर आपको केवल प्रैक्टिस कराई जाएगी। YouTube पे पूरा कोर्स कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ना पढ़ाना संभव है। तो YouTube के भरोसे मत रहना कि हम तो हिंदी वहां से कर लेंगे। पहली बात तो पूरा सिलेबस मिलेगा नहीं, और समय कम है, तो हमें समय बचाना है, समय खराब नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे टीचर, सब कुछ बढ़िया पढ़ने को मिल जाए, तो आप अस्पताल सहायक का विनर्स की ऐप पर जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन पे जाओगे, पेड कोर्स में आपको एक कोर्स दिखाई देगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस हमने इतनी कम रखी है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, कोई समस्या ही नहीं। हाँ, ठीक है, आज से क्लास शुरू हो गई है भाई, कल से ही क्लास शुरू हो गई है आपकी। चलिए, अगला सवाल आपके लिए है। 11 भिन्न प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका 17.5 है। यदि समुच्चय के 5 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक को 3 से बढ़ा दिया जाए, तो नई माध्यिका आपकी क्या होगी? बहुत ही एकदम हलवा सवाल है ये तो। हाँ, देखो, समय कम है, मेहनत बहुत भयंकर करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा बिल्कुल भी हलवा नहीं है पेपर की तैयारी करना, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी भाई आपको। हाँ, सारे विषय लगेंगे आपके, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ लगेगा। ठीक है, विनर्स का अगर कोई पुराना कोर्स है और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर आपको नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उससे हो जाएगी। हम्म, चलिए, देखो, आपसे 11 प्रेक्षण हैं, फिर मेरी बात समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, है ना। आपके पास 11 आंकड़े हैं जिनकी माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या होता है? जो एकदम मध्य में आए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 11 आंकड़े हैं, तो शुरू के 5 अलग, आखिरी के 5 अलग, माध्यिका वही होगी जो 6वें नंबर पे आएगी, 6th नंबर पे आएगी। ठीक है, अब सुनना, अगर समुच्चय के 5 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक को 3 से बढ़ा दें, आपको पता है कि माध्यिका में हम बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। 5 सबसे बड़े कौन होंगे? यही होंगे, है ना। सबसे बड़े तो यही होंगे भाई, 5। तो अगर इनको सबको 3-3 बढ़ा दोगे, तो इनको बढ़ाओगे, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? इन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये तो सब सेम रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी माध्यिका जो है वो सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी को यह बात समझ नहीं आई हो तो बताओ, है ना। फिर से मैं समझा रहा हूं भाई, इनमें चेंज करोगे, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि बढ़ते क्रम में अरेंज है, 6वें नंबर पे ये है। ये तो वैसे ही बड़े थे, और बड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मध्य में है वो तो है ही। तो इसलिए उस 6वें नंबर पे कोई आंच नहीं आएगी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर आएगा नो चेंज।
कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी है। बिल्कुल नंदिनी जी, आप सिलेक्शन लीजिए, बिल्कुल साथ में हमारे ऑफिस में आप मिलने आइएगा, फोटो लेंगे, साथ में आपका इंटरव्यू लेंगे, वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एमपीएसआई मेंस 2026 अप्रैल की परीक्षा। यदि किसी डेटा सेट में प्रत्येक प्रेक्षण को -1 से गुणा किया जाए तो निम्न में से क्या निश्चित रूप से घटित होगा? ऑफलाइन क्लास आपको बिल्कुल इंदौर में मिल जाएगी, विनर्स के सेंटर पर। पढ़ा आपने भाई? हर प्रेक्षण को -1 से अगर गुणा करोगे, हर आंकड़े को अगर -1 से गुणा करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुलक गायब हो जाता है, माध्य का चिन्ह बदल जाता है, माध्यिका का नहीं, माध्यिका अपरिवर्तित रहती है, माध्य और माध्यिका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, है ना भाई। सारी संख्याएं ही माइनस हो जाएंगी। -1 का अगर गुणा करोगे तो सारे नंबर्स माइनस में हो जाएंगे। जब सारे नंबर्स माइनस में हो जाएंगे तो माध्य भी माइनस में आएगा, माध्यिका भी माइनस में आएगी, उनके चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर है माध्य और माध्यिका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। थोड़ी बहुत आपको तकलीफ समझने में तब हो सकती है जब आपने सांख्यिकी बहुत सालों से नहीं पढ़ी है, स्कूल में पढ़ी है, और स्कूल में अगर बस पढ़ी ही है लेकिन पढ़ी नहीं है तो थोड़ी अभी आपको कम ही यहां पे पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा बस शब्दों को ध्यान से पकड़ोगे ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उनके मतलब पता होंगे तो करना बहुत आसान होगा आपके लिए। बहुत बढ़िया। बैच कल से ही शुरू हुआ है भाई विनर्स की ऐप पर। अच्छा यश, बिल्कुल यश, आओ आप भी, जरूर जरूर। आप सिलेक्शन लो, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। मैं तो यूं भी जो सिलेक्शन लेते हैं उनके घर जाता ही हूं, जो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, जो विनर्स के विद्यार्थी हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या सिलेक्शन हो गया, हम दोनों के घर जाते हैं। तो आप सिलेक्शन ले लो, आपसे मिलने आ जाएंगे। हाँ जी, मुझे बाजू होना पड़ेगा तब आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। देख लो जल्दी से। चलो भाई, पढ़ लिया सवाल? आइए, आपसे कहा गया है किसी डेटा सेट का माध्य ज्ञात हो और एक प्रेक्षण को निश्चित मान से बढ़ा दिया जाए जबकि अन्य सभी अपरिवर्तित रहें तो निम्न में से क्या निश्चित रूप से होगा? पहले तो मैं आपको प्रश्न समझाऊं तब तो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास 8 है, 15 है, 18 है, 25 है, 35 है और 45 है या 48 है ना। अब अगर इनका औसत निकालेंगे, मैं जस्ट एक रैंडम नंबर्स ले रहा हूं, रैंडम आपको बता रहा हूं, मान लेते हैं, है ना, अपने एक मन से हम लेते हैं कि सपोज इनका औसत, इनका फिलहाल औसत मान लेते हैं कि यार 22 है, एग्जाम्पल ले लिया हमने ना। मान लेते हैं कि इनका औसत अभी कितना है, 22 है। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक प्रेक्षण में यानी किसी एक आंकड़े में अगर कुछ वृद्धि कर दें, जैसा इन्होंने कहा कि एक निश्चित मान से अगर उसको बढ़ा दें, मान लो किसी भी एक को मैंने +1 कर दिया, मान लो ये 35 था, मैंने कहा यार इस 35 को 36 कर दो, ठीक है, तो औसत में भी चेंज आएगा। अगर मैंने यहां पर एक की वृद्धि करी है तो इसका यह मतलब नहीं कि ये एक बढ़ेगा, ये कुछ दशमलव में बढ़ेगा, ये 22 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने केवल एक संख्या को छेड़ा, उसमें एक की वृद्धि करी, लेकिन आपका औसत उतना नहीं बढ़ेगा, औसत में थोड़ी सी वृद्धि होगी, औसत पूरा एक नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एक एक्स्ट्रा है ये सभी 6 में बटेगा।
अगर आपने मुझसे औसत पढ़ा है तो मैं एक ट्रिक सिखाता हूं, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो एक की जो वृद्धि है ये पूरी 6 संख्याओं में बटेगी, तो 0.166 की वृद्धि होगी। तो आपका नया औसत उस केस में पता है क्या होगा? 22.16 होगा। तो संख्या एक बढ़ी लेकिन एवरेज कितना बढ़ा? 0.16 बढ़ा। समझ आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अब ऑप्शन पे आ जाओ। माध्यिका में भी उतनी वृद्धि होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। सभी मामलों में माध्यिका अपरिवर्तित रहेगी? नहीं। यहां तो देखो माध्य की बात चल रही है, तो अभी आप माध्य पे फोकस करो, है ना। माध्य में वृद्धि होगी लेकिन परिवर्तन की तुलना में कम मात्रा में, बिल्कुल सही है भाई। औसत हमारा बदलेगा लेकिन जितना परिवर्तन यहां करोगे उतना नहीं, उससे कम। तो यही तो वो कह रहे हैं कि माध्य में वृद्धि होगी लेकिन परिवर्तन की तुलना में कम मात्रा में। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर? इसका सिलेबस कहां मिलेगा? आज की क्लास की शुरुआत में मैं सिलेबस बता चुका हूं, आप क्लास को पीछे करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में? चलो और आगे लेकर चलते हैं आपको। रुपए में 15 शेयरों की कीमत इस प्रकार है, कीमत का बहुलक ज्ञात करिए। अब देखो भाई नई चीज आई है, बहुलक। बहुलक का मतलब मैं समझा चुका हूं, जो बहुत बार आए। जो बहुत बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो आपके लिए इतना आसान सवाल है, इन सारी संख्याओं को देखो और मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा क्या आया है, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, बस वही आंसर है। इत्तू सा काम करना है। बता दो। हम्म आप ऑप्शन को भी देख सकते हो, जैसे 59 ऑप्शन में है, लेकिन 59 मुझे एक बार दिखा। 73 है तो एक बार है, दो बार है, तीन बार है। फिर 25 एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है, पांच बार है। और 80, तो 80 तो भाई एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा बार 25 है और कितनी बार है? पांच बार है। खत्म, सॉल्व। ठीक है, इतना ही करना था। आया मजा? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फिर से पढ़कर आपको आंसर देना है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। बढ़िया बिंदास तरीके से आंसर दे दो भाई। कौन सी शर्त यह सुनिश्चित करेगा कि किसी डेटा सेट में कोई बहुलक ना हो? सभी प्रेक्षण समान है, डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, एक मान अन्य मानों की तुलना में अधिक बार आए, प्रत्येक प्रेक्षण ठीक एक बार हो। ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि कब कोई बहुलक नहीं होगा। आपके पास अगर कुछ संख्याएं लिखी हो और उसमें बहुलक नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा कब होगा? कब बहुलक नहीं निकाल पाओगे? आपको भी मैंने बताया कि बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, कम से कम एक बार। अगर सारी संख्या एक बार है तो कोई एक संख्या अगर दो बार होगी तो वो बहुलक होगा। अब मान लो प्रत्येक प्रेक्षण एक ही बार है, भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 6 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6, जो बहुत बार आए। अब मान लो सारी ही संख्याएं अलग अलग हो, तो क्या आप कोई बहुलक यानी मोड बता पाओगे? नहीं। तो बहुलक कब फेल हो जाएगा? जब सारी संख्याएं एक बार हो। अगर कुछ रिपीट नहीं हो रही है तो बहुलक बताना मुश्किल है। आया समझ में? ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एक चर के वितरण का परिसर क्या होगा? अब देखो, परिसर, परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। और इसका बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, खत्म, वही परिसर होता है। रेंज क्या है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर परिसर कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है भाई, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ यहां कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है?
गुड। हम्म, चलो आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। देखो इधर, आपको यहां पर क्या करना है भाई, सबसे बड़ी संख्या देखो, तो सबसे बड़ी संख्या मुझे दिख रही है 34, 34। सबसे बड़ा नंबर है 34, सबसे छोटा नंबर है 11। बस चार में से एक गया, तीन में से एक गया, 23। ये आ गया परिसर। जिसने पहली बार आज सांख्यिकी चैप्टर देखा होगा वो निश्चित रूप से आश्चर्य कर रहा होगा कि सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स इतना आसान हो सकता है। हम तो सोचते थे पता नहीं क्या क्या होता होगा। ये सब आए हुए सवाल है, आप समझो, है ना। तो सवाल बहुत नॉर्मल आएंगे, बस बेसिक। आपसे प्रश्न तभी बनेंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। बेसिक क्लियर है तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और परिसर का माध्य क्या होगा, इनकी माध्यिका भी निकालना है। और देखो दो चीजें हैं, आपको पहले तो पता लगाना है कि यहां पे माध्यिका क्या है, फिर आपको पता लगाना है रेंज क्या है, और फिर इनका माध्य निकालना है। माध्य मतलब औसत। अपने आप में तीन तीन मिसाइल इन्होंने छोड़ दी आपके ऊपर। पहले माध्यिका निकालो, है ना, उसके बाद रेंज परिसर निकालो, फिर माध्य निकालो। ठीक है। तो माध्यिका, माध्यिका का मतलब जो मध्य में आए। तो बताओ भाई जरा यहां मध्य में क्या है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर 14 आंकड़े आपके पास होंगे तो सातवां और आठवां पद मध्य में आएगा। तो जो सेवेंथ नंबर पर है और एट्थ नंबर पर है वो आपका वो माध्यिका हो जाएगी, है या ना। ठीक है। फिर रेंज भी निकालनी है और उनको बारी बारी से रखना है। चलो भाई देख लेते हैं। तो सबसे छोटा तो मुझे दो दिखा, दो, तीन, तीन, चार, और कुछ है नहीं है। फिर चार के बाद पांच नहीं है, छह नहीं है, सात, सात। अब देखो कितने हो गए। अगर आपके पास 14 आंकड़े हैं तो जो सातवें नंबर पे होगा और जो आठवें नंबर पे होगा उनको जोड़ के आधा करना पड़ेगा, तो माध्यिका आएगी। समझ आ रहा है ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो समझो 6 आंकड़े इधर हो जाएंगे, 6 आंकड़े इधर हो जाएंगे, बचेगा कौन, सातवां और आठवें नंबर का। वही माध्यिका तय करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हो चुके हैं। अब सातवें नंबर पे कौन आएगा, 8 आएगा। 8 के बाद अगला कौन आएगा, 9 आएगा। तो 8 और 9 का औसत निकालेंगे तो 8.5। ये क्या है, ये माध्यिका है। आप समझ रहे हो ना। हम जगह और समय बचा रहे हैं। मैं पहले सबको बढ़ते क्रम में लिखूं, फिर देखूं कि भाई मध्य में क्या आ रहा है, तो दिखा मुझे 8 और 9 आ रहा है। समझ रहे हो आप बात। तो सातवें नंबर पे 8 आ रहा है, आठवें नंबर पे 9 आ रहा है, तो माध्यिका आ गई 8.5। तो माध्यिका कितनी आ गई भाई, 8.5 आ गई। अब रेंज निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो यहां पे बताओ मुझे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा नंबर है आपका 23, है ना। सबसे बड़ा नंबर है 23। और सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर है 2। तो रेंज परिसर आपकी क्या निकल जाएगी, रेंज आपकी 21 आ जाएगी। यस और नो। तो ये आ गई आपकी 21। अब दोनों को जोड़ के आधा करना है ना। कुल मिला के 29.5 का आधा कर देना है आपको। वेरी गुड। 21 और इसको जोड़ा तो ये आ गया आपका 29.5 डिवाइडेड बाई 2। 29.5 में 2 का भाग अगर आपने दिया तो ये आ जाएगा आपका 14.75। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। पहले इन्हीं आंकड़ों से माध्यिका निकाली, फिर इन्हीं से रेंज निकाली, और उनका क्या बताना था, उनका माध्य बताना था। माध्य मतलब औसत। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 14.75, 14.75। बताइए भाई, क्लियर है। गुड।
चलें आगे, एक मिनट, पहले ये वाला सवाल करते हैं, फिर जो हमने छोड़ा है उस पर आते हैं। पढ़िए इस वाले सवाल को। नहीं वंदना जी, ऑफलाइन नहीं इतना हो पाता है। 2 क्यों लिखा है? माध्य निकालने के लिए, क्योंकि आपको 2 से भाग देना है औसत माध्य के लिए। 2 आंकड़े हैं तो 2 का भाग, 3 आंकड़े होंगे 3 का भाग, 4 आंकड़े होंगे 4 का भाग। फॉर्म कैसे भरना है? ईएसबी की वेबसाइट पर जाकर। हो गया? देखो, एक फॉर्मूला मैं बताता हूं ऐसे सवालों में, आप याद रखना। बहुलक का मतलब होता है 3 गुना माध्यिका का माइनस 2 गुना माध्य का। यह सूत्र याद रखना। इंग्लिश में कहते हैं z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन 2 टाइम्स ऑफ मीन, है ना। यह सूत्र है, याद रखिएगा। माध्य माध्यिका और बहुलक का संबंध। बहुलक का मतलब होता है माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का दुगना। क्लियर है भाई बात, है ना। तो आपसे कहा है कि बहुलक 24 है, तो देखो बहुलक कितना है? 24 है। फिर माध्यिका कितनी है? तो वो तो निकालनी है, माध्यिका आपको निकालनी है तो रहने दो। और माध्य कितना है भाई? 60 है ना। तो ये हो गया आपका 24, 60 का दुगना 120 यहां आ गया, और ये चला गया आपका 3m। 120 में 24 जुड़ गया तो ये आ गया 144, और ये आ गया आपका 3m। 3 से कैंसिल कर दोगे तो 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 8 24। तो आपकी जो माध्यिका है दैट इज 48। आया भाई समझ में? क्लियर? सिंपल वैल्यू पुटिंग था। माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 144 3 का भाग दिया, 48 आपका आंसर है। अब जो एक क्वेश्चन छोड़ा था उस पे आते हैं, इसको देखिए। बहुलक माध्यिका का अंतर यह है, माध्यिका माध्य का अंतर ज्ञात करिए। देखो इनका कहना है बहुलक को इंग्लिश में z कहते हैं, माध्यिका को m कहते हैं, और माध्य को x कहते हैं, है ना। तो देखो इन्होंने पहले हमें कहा कि भाई z और m का डिफरेंस 38 है ना। और आपसे पूछा है m माइनस एक्स की वैल्यू बताओ। उसी सवाल को मैंने आसान भाषा में लिख दिया, ठीक है। अब देखो हम एक चीज जानते हैं कि यार z का मतलब होता है 3m माइनस 2x, यस और नो, ठीक है। अच्छा इसको अभी छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि क्या z का मतलब 38 प्लस m हो सकता है? z का मतलब 38 प्लस m हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ, और ये तो सूत्र है। इस z की जगह इनको उठा के रख दो, तो ये आ गया 38 प्लस m इज इक्वल टू 3m माइनस ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। ये m अगर इधर आया तो आपके पास 3 में से एक m गया तो 2m बचा, और 2x पहले से है। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा m माइनस एक्स, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल हो गया 19 बार, तो आपके पास बचा m माइनस एक्स, और यही तो चाहिए। माध्यिका और माध्य का अंतर, अंतर मतलब माइनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 19। बताओ भाई, आया मजा? ठीक है। तो आपको बेसिकली चाहिए था m और x। तो हमें एक बात पता थी कि अगर मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे z को हटाना है, z हटाना है, तो z हटाना है तो हमने z का मान रखा तो z अपने आप हट गया पूरी पिक्चर से। अब बचा m और x। ऐसे हमने दिमाग लगाया कि z हटाना है तो z के ही मान रख दो, काम खत्म। आया मजा भाई? ठीक है। हम्म।
अब आपको आज यहीं हम विराम देंगे। अगली क्लास में मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, और इस बात की मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर यानी रेंज, इन 4 चीजों को तो आप अच्छे से समझे, और हमने इनका संबंध भी सीखा कि ये काम कैसे करते हैं, है ना। समय हो चुका है तो क्लास को यहीं विराम देंगे। इस क्लास की पीडीएफ में अभी थोड़ी ही देर में शेयर कर रहा हूं। यूट्यूब का हमारा स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आराम से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। और अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से इसी प्रकार सारे चैप्टर, सारे विषय, कि भाई हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, तो 11 तारीख से ही विनर्स की ऐप पर कोर्स स्टार्ट हुआ है। 499 फीस है। पूरा सिलेबस, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी, और जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो भी हम आपको देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप वो भी पढ़कर जाएं। प्लस लाइव क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड देख लो, नोट्स, मटेरियल, टेस्ट सब आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत कम फीस है और समय भी आपके पास काफी कम है। तो आप अगर बहुत अच्छी तैयारी, बहुत बेहतरीन टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, आपको पता है सारे विषयों के धुरंधर आपको विनर्स में मिलेंगे, है ना, सब एक से एक टीचर्स हैं। तो और सबकी डेमो क्लासेस भी चल रही यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हो। तो विनर्स ऐप पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ना है इंदौर, और अगर किसी भी विषय की किताब चाहिए तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपके पास किताबें आ जाएंगी। ठीक है जी। बाकी अगर आपको लगता है कि और ऐसी क्लासेस लगानी है, कमेंट करिएगा, आपके लिए और क्लासेस लेकर आएंगे। बाकी विनर्स के साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह जुड़े रहिए, ताकि सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी।